जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। कहा जाता है कि भाई सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो समाज में वाकई में चल रहा होता है और एक नज़रिए के तौर पर आपके सामने उसको पेश किया जाता है। IC 814 नेटफ्लिक्स पर इस समय स्ट्रीम हो रहा एक नया शो है जिसमें विजय साहब के साथ नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर जैसे मंजे हुए कलाकार दिखाई दे रहे हैं। प्लेन हाईजैक के ऊपर बना हुआ ये पूरा का पूरा शो है और उस समय विवादों के घेरे में है। विवाद को समझें, बात करें, क्या बात चल रही है उसको समझें। उससे पहले आप ये कुछ लोगों की तस्वीर देखिए जो प्लेन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं और सवाल करिए कि इनमें से आखिर आपको कौन भोला या शंकर दिखलाई पड़ रहा है। और जब आप सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे कि भाई इनमें से भोला और शंकर कौन है, तब आप एक चीज़ और सोचिएगा कि इनमें से आपको डॉक्टर कौन दिखाई पड़ रहा है, आपको बर्गर कौन दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो मैं नाम आपको बोल रहा हूँ, ये नाम उन सभी आतंकियों के हैं जिन्होंने कि उस समय IC 814 को हाईजैक किया था और एक दूसरे को इन्हीं कुछ कोड नेम से बुला रहे थे। अब अनुभव सिन्हा जो कि अतीत में काफ़ी सामाजिक मुद्दों के ऊपर मूवीज़ बना चुके हैं और लगभग उनकी हर एक मूवी के ऊपर इसी तरह के विवाद होते ही हैं, उन्होंने ही इस सीरीज़ को भी डायरेक्ट किया है और अब इस सीरीज़ के लिए भी लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। क्या है भाई ये पूरा मुद्दा? पहले ज़रा उस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद समझेंगे कि आखिर ये जो पूरी समस्या क्रिएट हो रही है, क्या वाकई में बॉलीवुड ने एक बार फिर से पर्दा डालने की कहीं पर कोशिश करी है या फिर इस बार की बात कुछ और है। दरअसल इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की तरफ से भी नेटफ्लिक्स को एक तरीके से शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ इस मामले में अभी तक अपडेट हुआ है और फिर उसके बाद बात करेंगे कि यार दरअसल सच्चाई आखिर थी क्या है क्या। देखिए नेटफ्लिक्स के ऊपर देखिए बहुत अच्छी बढ़िया सीरीज़ आती ही रहती हैं, तो उन्हीं में से एक सीरीज़ आई है। अब अच्छी है बुरी है आप देखने के बाद तय कीजिएगा। उसका नाम है IC 814। इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है और चर्चाओं में रहने के कारण इसका विवादों में रहना है। दरअसल डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज़ को जहाँ एक तरफ जनता से कुछ हद तक तारीफें भी मिल रही हैं, तो वहीं शो को लेकर विवाद भी काफ़ी खड़ा हो रहा है। इस विवाद में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। दरअसल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को दिल्ली में समन किया है। आधिकारिक सोर्सेज ने बताया है कि मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को मंगलवार को समन किया है और उनसे IC 814 के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। IC 814 पर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि शो में जो आतंकी हैं उनके रियल नाम छुपाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। इस बात को लेकर लोग शो का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स बॉलीवुड के बॉयकॉट वाले हैशटैग के साथ पोस्ट भी डाल रहे हैं। अगर विवाद को समझें तो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का नेटफ्लिक्स शो IC 814 दिसंबर 1999 में हुई रियल घटना पर आधारित है। काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC 814 को उस समय आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इस एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगहों से होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया। नेगोशिएशंस में भारत सरकार को अपने यात्रियों की जान के बदले आतंकियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी थी और इसमें से एक मांग थी 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना, जो उस समय भारत की जेलों में थे। रिहा होने के बाद से आज तक भारत में हो रही आतंकी घटनाओं के पीछे इन तीनों का नाम हमेशा ही लगभग सामने आता रहता है। IC 814 शो में हाईजैक की पूरी घटना के दौरान अपने रियल नामों के बजाय जो आतंकी हैं हाईजैकर्स, वो एक दूसरे को कोड नेम से पुकारते हैं और ये नाम है बर्गर, चीफ, शंकर, भोला। सोशल मीडिया पर लोग आरोप अब मेकर्स के ऊपर ये लगा रहे हैं कि आतंकवादियों के रियल नाम छिपाने की एक कोशिश मात्र है, कवर है। इसे लेकर शो और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का तो विरोध हो ही रहा है। लोग नेटफ्लिक्स बॉलीवुड के बॉयकॉट वाले हैशटैग भी चला रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि दरअसल उस समय हुआ क्या था, तो 6 जनवरी सन 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक जो किडनैपर्स थे, अपहरणकर्ता थे, उनके जो नाम थे वो थे इब्राहिम अतहर जो बहावलपुर से था, शाहिद अख्तर सईद जो कि गुलशन इकबाल कराची से था, सनी अहमद काजी जो कि डिफेंस एरिया कराची से था, मिस्त्री जहूर इब्राहिम जो कि अख्तर कॉलोनी कराची से था और शाकिर जो कि सुकूर सिटी से था। अब विदेश मंत्रालय की रिलीज बताती है कि हाईजैक किए गए एयरक्राफ्ट में सवार यात्रियों के लिए हाईजैकर्स ने खुद के लिए कोड नेम रखे हुए थे और ये नाम थे
चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। इन नामों का इस्तेमाल वे अपहरण के दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए करते थे। अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो ये जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है, इसमें सबकी रैंक भी थी। चीफ हाईजैकर जो लीडर था वो था इब्राहिम अख्तर, इसका निकनेम बर्गर था। दूसरे का नाम था शाहिद अख्तर सईद, जिसको कि निकनेम डॉक्टर दिया गया था। सनी अहमद काजी, इसको शंकर दिया गया था। अब्दुल रऊफ, इसको बाबा कहा गया था। और मिस्त्री जहूर इब्राहिम, इसको भोला नाम से बुलाया जा रहा था। यूनियन होम की तरफ से भी जो पूरी एक बयान जारी किया गया था, उस बयान में इस बारे में जिक्र किया ही गया था, जो कि मैंने आपको ही बताया ही। इवन अगर आप गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे कि भाई आखिर IC 814 किसने हाईजैक किया था, तो वहाँ पर भी आपको नाम दिख जाएंगे। और इस पूरे बड़े विवाद की मेन जड़ जो है, वो मेन जड़ यही है कि जो ये नामों का पूरा गणित चल रहा है, ये गणित जो है दरअसल लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को गलत लग रहा है। अब हालांकि पूरी गलती उनकी भी नहीं है, मैंने शो ये पूरा देखा नहीं है, जैसे कि मैं आपको ये बता सकूं कि अनुभव सिन्हा ने इस पूरे शो में कहीं भी आतंकियों के असली नामों का जिक्र किया हो या बताया हो, तो इसीलिए उस चीज़ के ऊपर तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो ये नामों की बात इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है, वो एक रियलिटी है जो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने नाम बताया है उनका वेब सीरीज़ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरी वेब सीरीज़ में नाम बताए बिना ही निकल लिए हैं, तो फिर थोड़ी सी बात ज़रूर लगती है। दरअसल डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जो हैं, वो सामाजिक समस्याओं के ऊपर और भी कई सारी मूवीज़ बना चुके हैं, जैसे कि मुल्क बना चुके हैं, आर्टिकल 15, अनेक, भीड़, इस जैसी मूवीज़ को वो ऑलरेडी बना चुके हैं। और उनकी ये फिल्में हमेशा से ही जितनी चर्चा में रहीं, उससे ज़्यादा विवादों में रहीं। अगर IC 814 के ऊपर चल रहे विवाद की बात करें, तो इसके कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छावड़ा ने आतंकवादियों और उनके निकनेम को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने निकनेम यूज़ किए थे, ओरिजिनल है, और ये शो के लिए वाकई में बहुत गहन रिसर्च करी गई है। वहीं बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी IC 814 से जुड़े विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि IC 814 के हाईजैकर खूंखार आतंकी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए उपनाम रखे थे। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने उन्हें नॉन मुस्लिम नामों को ही आगे बढ़ाते हुए उनके आपराधिक इरादों को वैधता दी है। अमित ने कहा कि ऐसा करने की वजह से दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC 814 हाईजैक किया था। अमित ने आगे कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों सभी मुस्लिमों के अपराधों को वाइट वॉश करने का लेफ्ट का एजेंडा पूरा हो चुका है। ये सिनेमा पावर है, जैसे कम्युनिस्ट 70s से बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उससे पहले से भी ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करेगा, बल्कि उसके ऊपर सवाल भी उठाएगा, बल्कि उस धार्मिक समूह का दोष भी खत्म कर देगा जो सारे खून खराबे के लिए हमेशा कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने तो एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को ईश्वर का सत्य माना, उन्हें नेटफ्लिक्स की शो IC 814 में घटनाओं को दिखाने के तरीके पर गुस्सा होता देखकर बहुत दिलचस्प लगता है। अब अचानक से इनको स्क्रिप्ट में एक्यूरेसी और बारीकी भी चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, आखिर उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? और मूवी में वाकई में पूरा सच नहीं दिखाया गया, क्योंकि मूवी में तो मुश्किल से मुश्किल 10% सच दिखाया गया था कश्मीरी हिंदुओं के बारे में। अगर पूरा सच दिखा देते तो फिर कई लोगों का मतलब जीना दूभर हो सकता था। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि इस समय खुद काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी फिल्म इमरजेंसी जो है वो 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर फिल्मों के ऊपर विवाद छिड़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म का सर्टिफिकेशन वापस ले लिया और अब यह फिल्म एक बार फिर टल चुकी है। इमरजेंसी की लीड एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बीजेपी सांसद कंगना ने अपनी फिल्म अटकने का इनडायरेक्ट जिक्र करते हुए IC 814 के विवाद पर कमेंट किया और OTT प्लेटफॉर्म्स की आज़ादी पर सवाल उठाया। कंगना ने X पर लिखा कि देश का कानून ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पर लोग बिना सेंसरशिप या परेशानी के इतनी हिंसा और न्यूडिटी दिखा सकते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। लोग राजनीति से प्रेरित हो अपने भयानक इरादों को सूट करने के हिसाब से रियल लाइफ इवेंट्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। दुनिया भर के कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों को ऐसी देशद्रोही एक्सप्रेशन के लिए पूरी आज़ादी है, लेकिन एक राष्ट्रवादी के तौर पर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फिल्में नहीं बनाने देगा जो भारत की एकता और अखंडता को अलग करके दिखाती हूँ। अपनी पोस्ट में कंगना ने कहा कि ऐसा लगता है कि सेंसरशिप हम में से केवल कुछ ही लोगों के लिए है जो इस देश के टुकड़े नहीं करना चाहते और ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्में बनाते हैं। ये बुरी तरीके से निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है।
अब हालांकि ये सोचने वाली बात है कि IC 814 में वाकई में जो आतंकी थे उन्होंने जो उपनाम यूज़ किए थे उन्हीं नामों का यूज़ किया है अनुभव सिन्हा ने। पर मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने मूवी में किसी भी पॉइंट पर ये चीज़, वेब सीरीज़ में किसी भी पॉइंट पर ये बात आपने बताई है, इसका जिक्र किया है कि नहीं यार जो ये लोग अपने आप को निकनेम देकर बुला रहे थे ये इनका दरअसल असली नाम ये था, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से फिर इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।